को किसकी क्लास नहीं है। नई क्लास तो है बट थोड़ी सी लेट होगी। आशा मैडम की बात कर रहे थे हम। चलिए तो आज हम फिर बातें करेंगे बहुत सारी। कुछ नए लोगों से आज मैं बात करना चाहूंगा जो बिल्कुल नए हैं, जिनको 15 दिन 1 महीना हुआ है। उन लोगों से आज मैं बात करूंगा और उन लोगों के सवाल भी लूंगा। क्योंकि क्या होता है, आप लोग एक्सपीरियंस होते हैं, आप लोगों के पास अब सवाल ही नहीं बचे हैं तो क्या करेंगे अब। तो जब नए लोग से बातें होगी तो बहुत सारे सवाल भी मिलेंगे सर। बिल्कुल बातें आप लोगों से भी की जाएगी। नहीं भरत सर, फिर आपका नंबर गया, 8 मंथ पुराने हो गया। हाँ, सभी लोग हैंड रेस कीजिए। सभी से वन वन बाय वन बात करेंगे। मैं नाम नाम से पता चल जाएगा मुझे कि कौन कितने पुराने हैं। हाँ, आप नाम बदल के आएंगे बात अलग ही है। फिर बात करने में समझ आ जाएगा कि आप पुराने हैं या नहीं है। क्या बात है। तो चलिए हैंड रेस कर लीजिए, सभी से वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान अंसारी जी से। इमरान जी अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। जी नमस्कार सर। गुड इवनिंग सर। जी बताइए। सर एक प्रॉब्लम था मेरा। निफ्टी में मेरा कभी ज्यादा लॉस ही हो रहा है। हम्म। मतलब 1,000 रुपए में 1,500 प्रॉफिट होता है, लॉस ज्यादा होता है मेरा निफ्टी में। क्या करूं मैं? कौन सा ट्रेड कर रहे हैं, और मॉडरेट मैं या रिस्की? सर मैं अक्सर रिस्की में घुस जाता हूँ, मॉडरेट भी करता हूँ, रिस्की में घुस जाता हूँ। मॉडरेट में करता हूँ तो प्रॉफिट होता है, और रिस्की में जाता हूँ तो होता है ज्यादातर। तो कुछ तो टाइम के मुझे लिए क्या करना चाहिए? रिस्की बंद कर दीजिए। रिस्की ट्रेड बंद कर दीजिए उस टाइम के लिए। ओके ओके। और सर मैं, मेरा साइकोलॉजी ऐसा बन गया, मैं पहले से भी नया था जब से वैसे ही करता हूँ कि मैं ज्यादा अक्सर ही उल्टे ही ट्रेड करता हूँ, बुल रन में या ब्लड बाथ में। हम्म। क्या करना चाहिए मुझे ऐसे? ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी सर, अदरवाइज हमारा डीमेट अकाउंट खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं क्या करता हूँ, आधी देर तक अगर मार्केट में बैठा और ट्रेड नहीं मिला ना, तो उल्टा ही ट्रेड मार देता हूँ मैं। क्या पता नहीं मेरे साथ, और उसमें नहीं तो लॉस ही वो हो जाता है पेशेंस तो मुझे। लेके आना पड़ेगा ना। क्योंकि हम जबरदस्ती वाला ट्रेड करेंगे जब हमको पता है कि बाजार कहाँ तक ऊपर जा सकता है, कहाँ पर नीचे जा सकता है, उसके बाद भी अगर हम कहीं बीच में एंटर करेंगे इसलिए कि बस ट्रेड करना है। हाँ हाँ, तो यही आप हो रहा है समझिए मेरे ना साथ। कि आज ट्रेड कर लेंगे आप, 1 लाख रुपए लेकर आइए वो भी डूबो देंगे, 10 लाख रुपए लेकर आइए वो भी डूब जाएगा, 1 करोड़ रुपए ले आइए वो भी डूब जाएगा। हाँ, तो पैसा कितना भी डूब ही जाएगा, उसका तो कोई सवाल है नहीं ना। है। तो कितना भी लेके इसलिए आएंगे। हमको हमारे हम्म। समय का इंतजार करना पड़ेगा, हमको हमारी वैल्यूज का इंतजार करना पड़ेगा। बाजार हम्म। हमारी वैल्यूज पर जब आएगा तो हम एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है कि आज मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। वो डिपेंड करता हाँ है हाँ। सिचुएशन पर। मुझे वहां पर टारगेट भी मेंटेन करना है और स्टॉप लॉस भी लगाना है। तो हम्म। अगर हुआ तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा, और अगर वो हमारे अगेंस्ट गया तो हम स्टॉप लॉस बुक करके चले जाएंगे, क्योंकि पता थोड़ी कि आज टारगेट देगा या चल देगा। मार्केट में कुछ भी सिचुएशन हो सकती है ना। Low. On. अरे Just letting you know. It has now changed to bullish SOC 3 hours. ठीक है। हेलो। Keep an तो eye on the इसकी market. ट्रेड को अवॉइड करिए और मॉडरेट पर जाइए। ओके ओके, ठीक है। और हम्म। सर, ये पूछना था, मुझे एक डाइवर्जन के लिए करना चाहिए प्रॉफिट या दो डाइवर्जन के लिए? एक डायवर्ट। और जैसे समझो मुझे पहला। हम्म। एक डाइवर्जन के लिए ट्रेड कर रहा हूँ सर सर, और मुझे मैक्स पेन बता रहा है 100 पॉइंट का, तो मुझे ट्रेड लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उसको? अगर आपको लग रहा है कि आप 100 रुपए का ट्रेड ले रहे हैं, मतलब 100 रुपए का अगर हाँ लॉस होगा आपको, ठीक है, हाँ तो आप अगर उसको रिकवर कर सकते हैं तो हाँ। बिल्कुल ट्रेड करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, इसको रिकवर करने के लिए तो मुझे 2 ट्रेड करने पड़ेंगे, तो मत करिए। उसके लिए फिर अच्छा। आपको कैसा ट्रेड ढूंढना पड़ेगा जिसमें 50 रुपए का रिस्क हो, कम रिस्क हो, ऐसा ट्रेड आपको ढूंढना पड़ेगा। और जितना और एक, कंफर्मेशन हम लेने जाएंगे, सब कुछ करेंगे, उतनी ही फिर क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ हाँ, ट्रेड्स हमारे धीरे धीरे कम होते जाएंगे। अच्छा अच्छा, वो इसी मैं बीच में वैसे ही कर रहा था, ट्रेड काफी कम हो गए थे और लॉस भी कम हो गया था। बाद में फोमो में आके वापस मैंने ट्रेडिंग शुरू कर दिया, वैसी वैसी प्रॉब्लम हो गया, लॉस हो गया मेरा। वैसा देखे गया तो मेरा ज्यादा लॉस तो नहीं है।
नहीं, बट ओवरऑल। उसको सुधारना पड़ेगा ना, उसको सुधारना हाँ पड़ेगा ज्यादा, या ये सब चीजें अगर हम सोचेंगे ना। अभी क्या हाँ सोचिए हाँ कि ट्रेडिंग कर रहे हैं हम, तो ट्रेडिंग हाँ। हमको इसलिए तो नहीं कर रहे कि ओनली टाइम पास मारना है, पैसा कमाना है। नहीं नहीं, अब टाइम पैसा पास के लिए कमाने सर। के लिए हमको किस हाँ वे हाँ में काम करना है, हम ये सोचे कि एक्सपीरियंस कैसा होता है पता है। सर कई बार हाँ बोलते हाँ थे कि मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ। अब एक एक चीज तो हाँ ये भी बोल सकते हैं कि मैं पिछले 5 साल से मार्केट में हूँ, बट हाँ पांच हाँ। साल में हमने किस डायरेक्शन पर काम किया। अब जिस तरीके से आज आज काम कर रहे हैं, ऐसे आप अगले 5 साल भी करते रहिए, तो बोलने का तो हो जाएगा कि आप 5 साल से मार्केट में है, 5 साल का एक्सपीरियंस है। बट हमने हाँ क्या हाँ। हमारी गलतियों पर काम किया? नहीं किया। वही तो प्रॉब्लम हो रहा है सबसे बड़ा। क्योंकि मैं 61 कम्युनिटी से हूँ। जी। लगभग 2 साल से पुराने हैं ज्यादा आप तो। टाइम हो गया। हम्म। काफी टाइम हो गया। और सिर्फ उतना फोमो का ही प्रॉब्लम है मुझे। मैं उसमें ही लॉस खाता हूँ। स्टार्टिंग मॉडरेट से करिए सर। ठीक है। ओके ओके। हाँ। और एक स्टॉप लॉस के बारे में सवाल था। एसएल जी। मुझे कब करना चाहिए सर? प्रॉपर पूरा डाइवर्जन होने के बाद, आधा डाइवर्जन होने के बाद, 20-30 पॉइंट चलने के आवाज बाद। कट रहा है आपका। क्या बोल रहे स्टॉप लॉस ट्रेल कब कर सकता हूँ सर मैं? हैं? स्टॉप लॉस ट्रेल कब कर सकते हैं कि जब आपको रेंज बड़ी दिखाई दे रही है, दिख रहा है कि बुल रन है, हाँ ठीक है, और आपके पास मल्टीपल लॉट है, तो हर हाँ डायवर्जन हाँ। पे प्रॉफिट बुकिंग करते चलिए। ठीक है। बुक करना है वहाँ पे। हाँ। हेलो। ठीक है। हर ठीक डायवर्जन है। पे प्रॉफिट हेलो। बुकिंग करके आपको और चलना है। ओके ओके ठीक है। और सर थोड़े स्टॉक्स के बारे में एक सवाल था मेरा। मैंने 10 स्टॉक्स सिलेक्ट करे हुए हैं। ठीक है। तो मैं P2 और C2 ही करना चाहता हूँ। C1 P1 नहीं किया तो चलेगा सर? हाँ, कर सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर है ना। हम तो और उसकी हम्म। बड़ी रेंज पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है। मुझे थोड़ा बस ये है सेफ कि लग और रहा है वो। उसमें चाहे तो ये, हाँ इसमें एक चीज और करना चाहें आप तो ये कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं अपना, बुल रन अगर है बाजार में, हमको बुल रन दिखाई दे रहा है तो हम पुट नहीं खरीदेंगे, मतलब इक्वाली वाला हाँ, ट्रेड नहीं वही करेंगे। आप है ना। जैसे बता रहे ये हैं कुछ वैसे ही चीज मैं भी कुछ सोच रहा हूँ। चीजें कुछ कुछ चीजें है ना, अगर हाँ आप ऐड करेंगे तो उससे फायदा ही है, मतलब उससे क्या होगा, आपका ट्रेड हम्म। कंफर्मेशन और बढ़ जाए। हाँ, वो इससे आपने बताया सेम वैसा ही प्रॉब्लम हो रहा है उसके हाँ। अंदर। आपने जैसे बताया हाँ। कि बुल रन है, तो पुट के जो P2 से जो है एसएल खा रहा है वो पूरे, ज्यादातर हाँ। है ना। 70% चांसेस है कि वो एसएल ही खाता है वहाँ पे। हाँ, बढ़िया। तो उस कंडीशन में चार उसको ट्रेड अवॉइड कर। हाँ, 4 ट्रेड आएंगे तो उसमें 3 एसएल जाएंगे, एक टारगेट देंगे, ऐसा हो जा रहा है। और स्टॉक्स में बोल रहे हैं या ब्लड ब्लड बात रहा तो करूँ या ना करूँ सर उसको? अगर C2 P2 देख रहे हैं, हेलो। वैसे तो ये सब चीजें देखनी नहीं चाहिए, ठीक है, हाँ हाँ बट फिर भी अगर हम ट्रेड कर रहे हैं और अगर बुल रन हाँ है और ब्लड बाथ है, और उस कंडीशन में हाँ अगर हम, जैसे बुल रन है, तो अगर हम बिग वाली वाला हाँ। ट्रेड अवॉइड करेंगे तो हमारा फायदा ही है, मतलब ये है कि आप कुछ कमा के जाएंगे अच्छा। इसमें, ये समझिए। क्योंकि ट्रेड ओवरऑल अवॉइड प्रेशर उसका करना भी 20 सब। लगेगा ज्यादा। हाँ, तो हम बिल्कुल उसको ये समझ अवॉइड सकते हैं करना कि चाहिए। हाँ, जितने कम करेंगे उतने लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे हमारे। बिल्कुल, क्योंकि हम कंफर्मेशन ले रहे हैं ना, हम तो अलग अलग तरीके से उस स्टॉक को रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे अच्छा अच्छा। हाँ, वो है कि बेस पे, वॉल्यूम के बेस पे, हैं। हाँ। वॉलेटिलिटी के बेस पे ऐसे भी कर सकते हैं ना हम लोग रिजेक्ट। हम्म। चलेंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, मैं मॉडरेट ही करता हूँ सर। ओके। कल भी मेरा ओके। लॉस ही हो गया सर, थोड़ा। अच्छा अच्छा। कल मैं ऐसे ही उल्टे ट्रेड मार दिया, तो कल मेरा जो पुट कॉल का ट्रेड था ना, लास्ट वाला 0 to 0, हम्म। 4 रुपए के ऐसे प्रीमियम में उल्टे छूट उल्टे ट्रेड मत करिए, क्योंकि उल्टे ट्रेड करेंगे तो फिर बताइए ना, इन्वेस्टमेंट गया। ही नहीं बचेगा तो कैसे सरवाइव करता वही प्रॉब्लम हो रहा है। और कल 4 रुपए के प्रीमियम में ही छूट गया मेरे, 3 या 4 रुपए से रेट, है। कॉल वाला। हम्म। ओके, थैंक यू सर। अच्छा लगा आपसे बात करके, अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। चलो, ओके। थैंक यू। चलिए चैट बॉक्स देख लेते हैं एक बार, क्या चल रहा है चैट बॉक्स में। भरत जी इतने मैसेज करेंगे तो क्या होगा उससे, बताइए मुझे, कोई सोल्यूशन है क्या? प्रीमियम कैलकुलेटर कैसे करें एआई, बिल्कुल इस पे भी डिस्कस करेंगे सर।
सर क्या एस मॉडरेट सेफ होगा? कि ऐसा बोलना मुश्किल है सर कि वो सेफ होगा या नहीं होगा। हाँ, आप वहां पर एंट्री लेंगे तो कई बार आपको सक्सेस मतलब विनिंग रेशो अच्छा मिलेगा, कई बार नहीं मिलेगा, दोनों चीज। तो ऐसा बोलना, क्लियरली बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो सेफ होगा या नहीं होगा। भरत जी, मैं नहीं करूंगा आपको अनम्यूट, डोंट वरी। चलिए अगली बात करते हैं हम। अगला नंबर है हमारे पास रामराज बंता जी से। रामराज जी अनम्यूट कीजिए। रामराज सर अनम्यूट कीजिए। तो सर, जी नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। जी बताइए। तो ये सही चल रहा है वैसे। बढ़िया चल रहा है। बढ़िया सर। प्रॉफिट तो थोड़ा कम कम ही होता कितना है कितना समय हो गया आपको? मैं 82 कम्युनिटी से हूँ। 82 कम्युनिटी से? अरे वाह, बहुत पुराने हैं फिर तो। तो अभी क्या कितने लॉट में ट्रेड कर रहे हैं? सिंगल लॉट में करता हूँ सर। क्या कि मैं हम्म। ऑन जॉब हूँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, तो पहले तो समय कम ही मिलता था। हाँ। अब थोड़ा समय समय मिलता है तो रोजाना 1,000-1,500 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। 1000-1500 रोज मिल 20 रहा है, बढ़िया है। तो किसमें, 30 निफ्टी में भी फोकस कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं? निफ्टी में ही करता हूँ सर। निफ्टी में ही कर रहे हैं, बढ़िया है सर। और अच्छा है। मॉडरेट। मॉडरेट ट्रेड ले रहे हैं। हाँ, हम्म। ज्यादा चलिए लोभ नहीं बढ़िया है। करता। सही। बाकी कोई सब सवाल अच्छा। आपका सर? नहीं सर। कोई नहीं है। चलिए बढ़िया है सर। अभी सिंगल लॉट में कर रहे हैं, धीरे धीरे जब प्रॉफिटेबल और अच्छा प्रॉफिट बनने लगे तो नंबर ऑफ लॉट्स बढ़ा सकते हैं फिर। ठीक है। और प्रशांत लोवंशी सर अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर। जी बताइए। सर मैं एमपी से हूँ। जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि बढ़िया चल सब कुछ। हेलो। क्या बोल रहे हैं? जी सर, हम्म। बढ़िया चल रहा है सब कुछ, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। जी पर मैं ये जानना चाह रहा था सर, जैसे हम सेम टाइम पे बाइंग करते हैं तो सेलिंग कर सकते हैं क्या उसी पॉइंट पे? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर मतलब जैसे हम लोग, अब अमित सर लाइव रहते हैं तो वो भी बाइंग ही करते हैं, सभी लोग बाइंग करते हैं, तो उसमें क्या प्रीमियम अप्रिसिएशन ज्यादा मिलता है क्या, इसलिए करते हैं? नहीं, बाइंग में पैसा कम लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बाइंग करते हैं सेलिंग करते हैं, वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन में किसको कितना रिस्क लेना है। और अगर जी। पैसा है आपके पास तो बिल्कुल सेलिंग करिए, कोई बुराई नहीं। हाँ सर, वही मतलब क्या उसमें एक लिमिटेड, वैसे तो सर एक डाइवर्जन का सभी लोग एक डाइवर्जन का ट्रेड लेते हैं, तो बस ये है कि उसमें। बाइंग करेंगे तो आपको का 10 से 15 हजार रुपये लगेगा, सेलिंग करेंगे तो वहीं जी दो जी। लाख रुपए लगेगा आपका। हाँ हाँ सर। सर वही, उसमें थोड़ा सा मार्जिन भी मिल जाता है, जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि अपनी वैल्यू तक पूरा आ नहीं पाता है स्पॉट, और हम्म। हमें मतलब ट्रेड छूट जाता है, तो इस सेलिंग में थोड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि वो अगर थोड़ी देर वहां रुकता है तो फिर वो मैनेज हो जाता है, मतलब ज्यादा नुकसान नहीं सेलिंग में होता ऐसा उसमें। होता है कि अगर आपने मान के चलिए मैक्सिमम मतलब मॉडरेट से आपने पुट खरीदने की जी। जगह वहीं पर कॉल को राइट कर दिया। हाँ अब बाजार वहां गिरे या ना गिरे, तो चीज तो गिरेगा, क्योंकि मोस्टली हाँ टाइम पर हाँ। हम देखते हैं कि बाजार वहां से गिर जाता है। तो गिर जी जाता है तो तब तो पैसा बना ही लेंगे, बट अगर वो नहीं जी। गिरा और उसी जगह पर कंसोलिडेट भी करता रहा तो तब भी राइटर हाँ से तो फायदा ही मिलेगा। जो कई बार हम सोचते हैं ना कि प्रीमियम उसी प्राइस पर हाँ। चल रहा है बट हमारा प्रीमियम कम हो गया, तो जो प्रीमियम कम होता है वही बेनिफिट राइटर को मिलता है। हाँ सर, वही मैं सोच रहा था, क्योंकि मैंने सेलिंग की तो उसमें ज्यादा मतलब मेरे को प्रॉफिट हुआ बाइंग की जगह। बाइंग में कई बार मैं फोमो में पहले ले लेता हूँ, तो उसमें कभी कभार नुकसान हो जाता है। हम्म।
नहीं, अगर पैसा है आपके पास और छोटा जी चाहिए, सर। मतलब कम परसेंटेज हाँ चाहिए, तो सर। आप आराम से सर जाइए, कोई एक बुराई एक नहीं। लॉट में ही ट्रेड करना है मुझे। हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है सर। आपका विनिंग रेशो बाय के कंपैरिजन ज्यादा ही रहेगा। जी 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 जी। और सर ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। चलिए एक बार चैट पढ़ लेते हैं, चैट में कोई सवाल है क्या, फिर और आगे नेक्स्ट कैंडिडेट से बात करेंगे। सर WTB का मतलब मार्केट नीचे जा सकता है? हाँ बिल्कुल। निशांत सर बिल्कुल बताइए। बिल्कुल भरत सर, प्रोसेस में है। एन हाड़ा सर अनम्यूट कीजिए। भरत सर अगर आप हैंड रेस नहीं किए तो अपना हैंड रेस कर लीजिएगा। एन हाड़ा सर अनम्यूट कीजिए। सपोर्ट मैंने देखा नहीं है आज, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब था ना ये सुबह से। ये 600 से ही आया है ना? हाँ एक मिनट सर, 600 से आया हुआ ना? हाँ ठीक है। पर ध्यान रखिएगा कि 600 पर भी येलो कलर चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 600 का परसेंटेज इंक्रीज होने लगे तो गेम ऑफ परसेंटेज का काम चालू हो जाएगा, है ना? तो उसका ध्यान रखिएगा। हाँ हाड़ा सर अनम्यूट कीजिए। जी नमस्कार सर, बताइए। वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। हेलो। हाँ सर, अब क्लियर आ रही है। आप हेडफोन लगाए हैं क्या? हाँ सर, हेडफोन। हाँ सर, उसी से डिस्टरबेंस हटा दीजिए उसको। गेम ऑफ परसेंटेज में दिक्कत हो रही, बिल्कुल क्या बोलते हैं अभिषेक सर, गेम ऑफ परसेंटेज फिर से एक सर बार अब और आवाज आ सीख रही है? लेंगे, वैसे आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, आ रही है। हाँ सर। जी बताइए सर, कैसा चल रहा है ट्रेडिंग? मैंने तो सर अभी लेटेस्ट ही शुरू किया है, मतलब पहले तो कर रहा था ट्रेडिंग, पहले तो बहुत लॉस में हूँ। ओवरऑल तो कितना मैं समय हो सत्रह गया अठारह लाख आपको? रुपए लॉस में हूँ इस जनवरी से अभी तक। अच्छा, ओके। आपने ज्वाइन कब किया है कैलकुलेटर? सर ज्वाइन तो मैंने अभी लेटेस्ट ही किया है, मतलब अच्छा, लेटेस्ट ही आपने ज्वाइन किया है। हाँ, अभी ओके। ये दो मंडे ट्यूसडे को ज्वाइन किया, मंडे के दिन ज्वाइन किया है। अच्छा, मंडे ट्यूसडे में ही आप ज्वाइन किया हाँ, उसके पहले भी कर रहा था मैं, लेकिन उसके पहले क्या है, मेरी सिस्टर है, सिस्टर आपसे आपकी कम्युनिटी में है। है? अच्छा अच्छा। हाँ, उनके साथ कर रहा था मैं। ओके ओके। लॉस तो ज्यादा हो अभी गया। क्या, ओके, तो अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किया है या सीख रहे हैं आप? सर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, मतलब जनवरी से शुरू किया है मैंने। हम्म। तो ऐसा ही है ठीक है, कितने लॉट, जैसे। कितने लॉट, कितने लॉट्स में ट्रेड कर रहे हैं अभी? मैं सर ऐसा तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहता, मतलब कभी जैसे पैसे होते हैं तो मैं 50 लॉट भी ले लिए, 100 लॉट भी ले लेता हूँ, और फिर नहीं तो हम्म। 10 20 लॉट तो करता ही हूँ। ओके ओके, चलिए बढ़िया हाँ। है। तो क्या अभी प्रॉफिटेबल हुए हैं या नहीं हुए आप? नहीं सर, मैं 18 लाख रुपए लॉस में हूँ। नहीं, तो ये कैलकुलेटर ज्वाइन करने के पहले की बात है या बात की? हाँ सर, कैलकुलेटर तो मैंने अभी ज्वाइन किया है, लेकिन मैं कैलकुलेटर भी कर रहा था मैं अभी फरवरी में, जब नागपुर गए थे, नागपुर में बैच था, हम्म। तब दीदी और गए थे। अच्छा, हाँ, तो लेकिन मैं कैलकुलेटर, दीदी की कैलकुलेटर से मैं, कैलकुलेटर के बाद कोई चेंजेस देखने को मिला आपको? वो सर ट्रेडिंग की आदत थोड़ी सी, मतलब ये है कि ट्रेड नहीं लेनी है, मतलब अपनी वैल्यू पे आ जाए तभी ट्रेड लो, वरना मत लो। हम्म हम्म। ये समझ में आ रहा है। पहली चीज, पहली चीज तो आप अपने नंबर ऑफ लोड्स कम करिए। हाँ, नंबर ऑफ लॉट कम करूँ। हाँ, आप ट्रेड करो सिंगल लोड से। है उसके सर। पीछे का आप सिंगल लोड से ट्रेडिंग अपना स्टार्ट करो। उसके पीछे का अच्छा। रीजन है कि आप सिंगल लोड से अपना लॉस तो रिकवर नहीं कर सकते, ये आपको भी पता है। बट हाँ, ये होगा कि सिंगल लोड से आप इस बाजार को समझना जरूर सीख जाएंगे। आपको ये पता चलेगा कि बाजार कहाँ से हमको एंट्री लेना है, कहाँ पर चलना है, कैसे ट्रेड मैनेज करने हैं। जब ये एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो आप अपने नंबर ऑफ लोड्स बढ़ा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि सपोज सोचिए, आप बोल रहे हैं कि मुझे 18 लाख का लॉस है, ठीक है, हम्म। हाँ। और मैं बोलूं कि मुझे 18 लाख रुपए कमाना है,
बात तो एक ही हो गई। मतलब दोनों का ही हमारा टारगेट क्या एक ही हो गया कि मुझे 18 लाख रुपए कमाना है और आपको रिकवर करना है। अब हाँ या रिकवर करने के लिए मैं क्या करूंगा, सपोज मुझे 18 लाख रुपए कमाना है, तो मैं क्या रिस्क लूंगा, मैं तो सिंगल डबल लोड से कोशिश करूंगा। मेरे पास कोई हाँ ऐसा टाइम ड्यूरेशन तो है नहीं कितने ड्यूरेशन में ही करना है, या फिर मैं 5-10 लाख रुपए डालकर बड़ा रिस्क लूं, और उतनी हाँ मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इतना रिस्क लूंगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा जा भी सकता है। जो 18 है वो 20, 22, 50 भी हो सकता है ना। तो हमको उसको बढ़ाना नहीं है, उसको कम करना है, बट वो रिकवर कैसे होगा, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही होगा। और उसके लिए आपको इस बाजार को समझना बेहद जरूरी है। हम्म, ठीक है। तो पहले बिल्कुल। कुछ टाइम, 6 महीने, 3 महीने, 6 महीने सिंगल लॉट में ट्रेड करिए। छोटा छोटा प्रॉफिट होगा, बट इस बाजार को आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ ये बाजार काम कैसे करता है, कहाँ पर हमको एंट्री करनी चाहिए, कब स्टॉप लॉस हमको बुक कर लेना है, तब जाकर आप आगे नंबर ऑफ लॉट्स बढ़ा सकते हैं सर। अभी सर जैसे मैंने मंडे ट्यूसडे को ट्रेड करी थी, मंडे ट्यूसडे को मैं प्रॉफिट में था, मतलब मैं लगभग हम्म। लगभग 10-12 हज़ार रुपये प्रॉफिट में था, ठीक है कोई बात नहीं। हम्म। अब वेडनेसडे को ट्रेड करी, वो सारी ट्रेड ही मतलब ही फेवरेबल, लेकिन वो क्या है, लॉट साइज बड़ा होने के कारण मेरे को 74,000 का लॉस हुआ। फिर बताइए। जबकि मैं तो वो कैलकुलेटर पे देख के समस्या कर है रहा ना, था, सब कुछ कर वो रहा समस्या था, है ना लेकिन सर। मुझे ये ध्यान नहीं था कि क्योंकि इसका मैक्स पेन कितना होगा, मैक्स गेन क्या होगा, क्या नहीं होगा। और वो उस वजह से बहुत लॉस हो गया। देखिए क्या होता है ना कि जब स्टार्टिंग करते हैं ना हम इस मार्केट में, तो हमको लगता है कि यार बहुत ये मार्केट बहुत इजी है। मतलब इसके, मतलब अगर मैं दुनिया में कोई दूसरा भी काम करने जाऊंगा ना बहुत मेहनत लगेगी, बट स्टार्टिंग हम्म में ऐसा लगता है कि इस मार्केट में पैसा कमाना बहुत इजी है। बट जैसे धीरे धीरे हमको इसकी समझ बढ़ती है, तो हमको हम्म समझ में आना लगता है कि नहीं यार इतना इजी भी नहीं है ये मार्केट। कब? जब 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, 2 महीने हमको ये टाइम बीतता है, तब हमको समझ में आने लगता है कि यार इतना भी इजी नहीं है। हाँ ठीक है। फिर बिल्कुल सही। जब आप उस सही डायरेक्शन में काम करते हैं, मतलब कि जब आप लर्निंग वाले फेज में उतरते हैं, तब आपको हम्म समझ में आता है कि नहीं इतना ही डिफिकल्ट भी नहीं है अगर सही तरीके से किया जाए। हम्म ठीक है। और ऐसे ही एक टाइम आने के बाद फिर इस बाजार को प्रॉपर हम समझने लगते हैं, बट जब तक हम इस बाजार को समझने लगते हैं लोग अपना हार्ड एंड मनी लूज कर बैठते हैं। बिल्कुल सर। हमको वो चीज नहीं करना है। अभी भी समय है। आप बड़ा रिस्क मत लीजिए, छोटा छोटा लीजिए। पहले समझिए इस बाजार को कि बाजार चाहता क्या है। दिन में 500 पॉइंट का मूवमेंट करता है, हमको उससे कोई हाँ लेना देना नहीं। बस हमको तो ये है कि ऑप्शन में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 20-30 पॉइंट कैसे कमा लूं, ठीक है, 50 पॉइंट कैसे हाँ बना लूं, बस इतना ही हमारा एम होना चाहिए स्टार्टिंग। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ही करके सीख सकता हूँ। ठीक है। हेलो। तो फॉलो करना स्टार्ट करिए इसको। ठीक है। बड़ा प्रॉफिट अभी मत जाइए, अभी पॉइंट कैप्चर करने के बारे में सोचिए कि कैसे हम पॉइंट्स कैप्चर करना सीखे। नंबर ऑफ लॉट्स हाँ तो अब बनाना पहले इजी क्या है, है। अभी मैं क्या है यही सोच रहा हूँ कि बस वो एक जो डाइवर्जन था, एक डाइवर्जन ही पे ही आउट हो जाओ। हाँ बस वही सोचिए ना, उतना ही है हमारे हिस्से का सर, हमारे हक का। और हम्म जब स्टॉप लॉस लगाएंगे ना, तो जब स्टॉप लॉस आ जाए निकल जाइए, चाहे कितना भी कुछ कितना ही पॉइंट हो। उससे क्या होगा पता है, कि जब ऐसे आप स्टॉप लॉस को मेंटेन करना सीखेंगे तो आपको पता है कि अगर लॉस भी होगा तो मैं अगले ट्रेड में फिर रिकवर करूँ। बट पता चल रहा है कि 2 दिन में 12,000 कमा रहा हूँ और 71,000 का लॉस कर ले रहा हूँ। तो आप सोचिए हम्म कि उस 71,000 को रिकवर करने में फिर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लगेगा। और उस 1 महीने के अंदर फिर पता नहीं कोई एक ऐसा दिन आएगा जो 1.5 लाख रुपए लेकर चला जाएगा। तो कहीं ना हाँ कहीं फिर हम ऐसे तो उस दलदल में फंस ही रहे ना, निकल थोड़ी पाएंगे। लगा देना इसका। सर क्या कह रहे हैं। हेलो। तो छोटा छोटा काम करिए, सिंगल लॉट में ट्रेडिंग करिए, बराबर समझिए बाजार हम्म को। ठीक है। बिल्कुल सर, यही कर रहा हूँ, यही लग रहा हूँ, हाँ उसी कोशिश में चल रहा हूँ। बढ़िया है सर। ठीक है सर, थैंक यू। है ना। ओके सर। चलिए चेट सर, मॉडरेट ट्रेड बहुत कम मिलते हैं 1 महीने में, मिलेंगे ना, बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। वो एक एक्सट्रीम टॉप या बॉटम होता है उस दिन का, इसलिए उसकी वहां तक की रेंज बहुत कम मिलने के चांसेस हैं। बट क्या होगा, क्या होगा, रिस्क भी कम होगा। पहली चीज तो क्या है, आप देखिएगा कि 9:15, कितनी बजे की मैं बात कर रहा हूँ, 9:15, उसके 2 या 5 सेकंड पर देखिए वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। लोग ट्रेड कर चुके होते हैं, लोग खरीद चुके होते हैं, लोग बेच चुके होते हैं, किसने टाइम पर, वो स्टार्टिंग के 2-5 सेकंड में। तो ट्रेड तो एक वो भी होता है, जब मार्केट क्लोज होता है ना,
लोग उसी टाइम पर, अभी हम बातें कर रहे हैं इसी बीच कितने लोग ट्रेड बाय सेल कर चुके होंगे। तो ट्रेड करने के लिए कोई वो नहीं कि कोई बाउंडेशन नहीं, कितने भी ट्रेड करिए कोई बुराई नहीं है, बट उसका सक्सेस विनिंग रेशो क्या है, हमको हमको इस बाजार में 500 रुपए से 50 रुपए बस बनाना है, तो उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। ट्रेड करना मुद्दा नहीं है, वन एक बटन दबाइए और ट्रेड हो जाएंगे, बट क्या उस ट्रेड से जो पैसा बनाएंगे क्या उसको घर ले जा पा रहे हैं आप, क्या उसको आप मेंटेन कर पा रहे हैं, और मेंटेन करना ही सबसे बड़ा टास्क होता है। चलिए अगली बात करते हैं हम। बिल्कुल विकास जी कर सकते हैं। नेहा गोयल जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी नमस्कार मैम। हेलो। हेलो आवाज आ रही है? हाँ जी सर। गुड आफ्टरनून जी सर। बताइए, गुड आफ्टरनून, बताइए। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ मैम, आप बताइए। सर मैं ठीक हूँ। सर मैंने वैसे सर कम्युनिटी ज्वाइन किए हुए तो काफी टाइम हो गया, बट अभी जैसे 6 महीने से थोड़ा एक्टिवली ज्यादा अच्छे से क्लासेस देखी और रेगुलरली ज्वाइन किया है। हम्म। तो फिर मैंने उसमें सर एक लॉट में ट्रेड करने का ट्राई किया था। तो ठीक है। स्टार्टिंग के मंथ में तो ठीक रहा सर, लेकिन बाद में थोड़ा सा 5-10 हजार का लॉस हो गया। मतलब ऐसा हम्म। रहता था, किसी दिन लॉस हो जाता, किसी दिन प्रॉफिट हो जाता, या तो वो ब्रेक इवन पे रहता है या थोड़ा बहुत लॉस में रहता है। ज्यादा लॉस तो फिर मैंने सर, फिर अभी मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक बार छोड़ के फिर मैंने एक बार कैश में करने का ट्राई किया। जैसे इस महीने मैंने कैश में ही वो की थी पोजीशन, स्विंग ट्रेडिंग में हम्म। किया था। तो स्विंग ट्रेडिंग में तो 2 में मिले उसमें टारगेट थोड़े। हम्म। तो अभी सर क्या मतलब निफ्टी में मुझे दोबारा एक बार ट्राई करना चाहिए या फिर एक बार कैश में ही चलना मॉडरेट से, चाहिए? मॉडरेट से करिए, कैश में भी कोई बुराई नहीं है, निफ्टी में भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बस वो हाँ जी। हमको क्या करना है, जैसे अगर निफ्टी में स्टार्टिंग करना है तो मॉडरेट से करिए, कम मिलेगा बट मिलने के चांस ज्यादा है। ठीक है, स्टॉक्स में भी करिए तो स्टॉक्स के इंट्राडे के क्राइटेरिया देखिए कि वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी क्या बोल रही है, क्या मैक्सिमम बॉटम हो सकता है। देखिए जितना प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे ना, उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे अगर सपोज ये निफ्टी है, अब यहाँ पर ट्रेड करने के लिए तो क्या है, यही कोई वैल्यू है, उठा लीजिए यहीं से बाय कर लेंगे। बट हम प्रिडिक्शन करने के चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेड मिस कर देते हैं। अब जब ट्रेड मिस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट भी मिस होगा, बट उस चक्कर में ये होता है कि हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और हमारा इन्वेस्टमेंट भी सेफ हो। ऐसा ही स्टॉक्स में आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए स्टॉक्स उठाइए, स्टॉक्स बहुत सारे स्टॉक है, उनका डेटा चेक करिए। अब जैसे पहले क्या था, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस यूआर प्लस 1 -1 इतना ही चलता था, बाजार उतना ही देखते थे। बट हमने और भी हाँ जी चीजें, सर। क्या हुआ, प्रैक्टिस किए, देखा उसको, तो और भी चीजें एड ऑन करते चले गए ना, वो सब चीजें आएगी प्रैक्टिस से। ओके, तो थोड़ा बहुत तो ट्राई करना चाहिए सर। बिल्कुल करिए, कोई बुराई नहीं ओके। तो सर अगर स्टॉक में भी करे तभी वो भी मॉडरेट से ही देखे? है। स्टॉक्स में बिल्कुल मॉडरेट से देखिए, ओके। है ना। थैंक यू। और क्या बोलते हैं कि स्टॉक्स में देखिए हमेशा वो देखिए ना कि जैसे कोई सा भी रैंडम स्टॉक, हम रैंडम जो भी हाथ आ जाता है उठा के देखते हैं, देखिए कौन सा आ रहा है, एंजल वन आ गया, ठीक है, इसको समझते हैं। अब एंजल वन हमको यहाँ पर क्या हो रहा है डेटा में, एक, अब ये स्टॉक हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या ऊपर सिनेरियो हमको दिखाई दे रहा है कि बुल रन हमको दिखाई दे रहा है, ठीक हाँ है। जी सर। अब एंट्री हमको कहाँ है, यही कहीं मिलेगी इस वाली वैल्यू पर, ठीक जी है। सर। और ये वैल्यू कैसी है, मॉडरेट है। अब यहीं पर रिस्की कौन सा है, ये वाला 28 वाला। बट मैं क्या करूंगा पता है, इस वाले स्टॉक्स में मैं मॉडरेट करना ही नहीं चाहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम है, ओपन इंटरेस्ट इधर दूर दूर भी बैठे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मुझे ट्रेड अगर यहाँ पर करना है तो मैं मॉडरेट करूंगा। दूसरी चीज, अगर ये ओपन इंटरेस्ट इधर नहीं होते ना, ये ओपन इंटरेस्ट अगर ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं होता, मतलब ये 50% ही होता है ये परसेंटेज, तो मैं इसको खरीदारी से ज्यादा पिक वाली पे प्रेफरेंस देता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये ईआर या ईआर+1 इससे ज्यादा को मार्केट नहीं दिखाएगा ये, और मोस्टली स्टॉक ऐसे ही काम करते हैं। ये जब तो सर कंटिन्यू आप बेसिकली देखेंगे, वहां पे ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों एक साथ हो तो वो ज्यादा चांसेस होंगे उसके रिवर्सल के? ज्यादा चांस हो जाएंगे, हाँ ज्यादा चांस होते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये ओपन इंटरेस्ट निकला है ना, तो ये यहाँ पर वॉल्यूम को भी बुला लेगा कि आ जाइए आप भी, और जब ये वॉल्यूम को बुला लेगा तो क्या हो जाएगा, मार्केट को और ऊपर निकल कर ले जाएगा। बट ये इधर कोई ऐसा कुछ परसेंटेज दिखता ही नहीं, होता ही नहीं, यही बाजार का टॉप रहता, चाहे बोल रहे हैं। ओके सर।
और सर फंडामेंटल एनालिसिस के कोडिंग कुछ नहीं है सर हमारे जैसे एलटीपी कैलकुलेटर पे कुछ अवेलेबल हो जाए, हम फंडामेंटली कोई स्टॉक सॉल्व करना चाहे? फंडामेंटल का डेटा नहीं है ना मैम, वो तो फिर आपको मतलब ऐसे सर्च करके देखना पड़ेगा। तो सर ऐसा कुछ ला नहीं सकते आप फंडामेंटल के अकॉर्डिंग कुछ? कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ बैक टेस्ट कर रहे हैं। तो जब हो जाएगा थोड़ा कंप्लीट तो फिर पढ़ाया जाएगा। देखिए क्या होता है ना कि प्रैक्टिकली जितनी चीजें बता सकते हैं ना उसमें ज्यादा मजा रहता है। ओनली जैसे अब थ्योरिकल तो मैं बोल दूंगा पी रेशो देख लो, क्वार्टर रिजल्ट देख लो, ये देख लो, वो देख लो, तो उससे क्या होगा कि मजा नहीं आएगा। उसके साथ साथ हम क्या एक एड ऑन कर सकते हैं। ऑप्शन चेन का सपोर्ट हमको इतना है, और वहीं पर अगर हम डेटा और देख लेंगे तो क्या उस स्टॉक्स को हम लंबे समय तक, कितने लंबे समय तक खींच सकते हैं, वो सब चीजें कर रहे हैं प्रैक्टिस। जल्दी मतलब सिखाएंगे भी सही। ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट और थी, जैसे सर जो ऑफलाइन क्लासेस होती है नागपुर वगैरह में, अभी सर सेंटर पे जाके नहीं सीख पाए तो कुछ ऑनलाइन आप ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते कि ऑनलाइन भी अगर 15-20 दिन या महीने भर के लिए जैसे ऑफलाइन में रहता है कि 1-to-1 अगर कुछ गाइडेंस मिल जाए तो? 1-to-1 ही तो है। मैं कल भी क्यूएनए किया था, आज भी क्यूएनए सेशन रखा हूँ। मतलब मेन चीज हम ऑफलाइन में क्या करते हैं कि चलिए, जो थ्योरिकल है, थ्योरी तो ऑलरेडी सभी की क्लियर ही है, ऑलरेडी इतने सारे वीडियो सर ने खुद ने ही बना दिए। फिर जी दूसरी सर, चीज मार्केट से रिलेटेड। थ्योरी में सब पता है लेकिन वो प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट होता है ना तब वो उस चीज प्रैक्टिकली में थोड़ा सर खुद लाइव बताते हैं कि क्या सिनेरियो चल रहा है। उसके बाद अगर कोई सवाल है तो हम कोशिश करते हैं, हाँ रेगुलर बातें नहीं हो पाती है बट कोशिश करते हैं कि हम जवाब दें। अब जैसे आज 1 घंटा 1.5 घंटा हम बैठेंगे तो जितना भी पॉसिबल होगा, और उसी में आप लोगों के भी सवाल होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपने पूछा तो वो आपका ही रिप्लाई है। जितने भी लोग बैठे हैं सबको कॉमन ही सवाल होते हैं, उसके अलावा कुछ अलग नहीं होता है। तो वही चीजें हैं, ऑनलाइन में भी हम वो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपको ऑफलाइन जाना ही पड़ेगा। नहीं सर, बस वो इसीलिए था कि कई बार ये होता है कि हम खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्या गलती करे कि सारी थ्योरीज क्लियर होते हुए भी क्यों वो चीज नहीं हो पा रही है। बस उसी के लिए पूछ रही थी। हाँ तो वो होता क्या है ना, ऑफलाइन में जैसे हम रहते हैं तो क्विक, अगर ऐसा कोई सवाल आ रहा है तो क्विक रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। फिर हम भी प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा होगा, और हाँ जी। अलग अलग सिनेरियो हो सकती है कि हाँ ये हो सकता है, सिनेरियो नंबर 2 3 4, मतलब अलग अलग कंडीशन हो सकती है। ठीक है, कि ऐसा हुआ तो हमारे पास क्या प्लानिंग होगी, अगर बुल रन हो गया तो क्या प्लानिंग होगी, ब्लड बाथ हो गया तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए एग्जिट की। तो वही सारी चीजों के बेसिस पर हम फिर ट्रेड करते हैं। और अगर उसमें से कोई एक एग्जीक्यूट हो गया तो एग्जिट प्लान हमको पहले से रेडी रखना पड़ेगा कि क्या हमको कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। बस ये प्रिडिक्शन ही लगाना सीखिए आप। ओके, थैंक यू सर। जी, चलते हैं फिर वापस से चैट बॉक्स पर और देखते हैं क्या हुआ है। अब इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ऑफलाइन एडमिशन कहाँ करें, थोड़ा डिटेल में बताइए। ऑफलाइन के लिए व्हाट्सएप चैनल पर नंबर दिया है भानु जी का, उनको एक बार कांटेक्ट कर लीजिए। नागपुर सेंटर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, MCX क्रिप्टो जब भी आएगा बता दिया जाएगा। भरत जी आप हैंड रेस किए, आपका नंबर आएगा, मैं आपसे बात, है ना। एक बार बराबर देर तक कोई क्या बोलते हैं निशांत सर, IPO देखा नहीं है तो क्या ट्राई कर देखता हूँ मैं। गूगल की हिस्ट्री क्लियर कर दीजिए। कर रखा बिल्कुल, आपका नंबर आएगा तो वो एक बार यूट्यूब से देख लीजिए। साइट में प्रॉब्लम, मैं समझा नहीं कपिल सर किसका पूछ रहे हैं। गूगल चलिए, ये जितने भी लोग हैं, मुझे नए तो कोई मिले ही नहीं इसमें। मैं तो बोला था कि आज हम नए लोगों से बात करेंगे। ओपन नहीं हो रहा है, एक बार टेक टीम को कॉल कर लीजिए, ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर कर लीजिए, हो जाएगा सर। ठीक है, सबसे पहला काम करिए ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर। करिए, आप अपना दिल खोल के मैसेज करिए, है ना। चलिए, दीपक कुमार जी अनम्यूट कीजिए। दीपक कुमार जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए मैम। सब सही है सर। क्या बोलते हैं उसको, एक मंथ पहले मेरा आपसे बात हुआ था तो हम्म हम्म हम्म।
उसमें फ्यूचर में काम कर रही थी, स्टॉक फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा मतलब करती थी। तो सुबह शाम कॉल पुट ऐसे ही करके माथा मेरा खराब हो गया था। तो आपसे बात हुआ था कि सर ऊपर जाता है तो हमको पुट का पोजीशन मिलता है, और जब मार्केट नीचे आता है तो हमको बाइंग का पोजीशन मिलता है। इस टाइप से हम्म। बहुत कंफ्यूजन में चल रहा था, और पर मंथ 20,000 रुपये नुकसान पर मंथ हो रहा था। तो फिर ठीक है। उसको थोड़ा बैक फुट पे आ गई। उसके बाद हम्म। सर कैश में काम करने लग गई, कैश में काम ठीक करने है। लग गई। तो उसमें अब पर मंथ जो मेरा 20,000 नुकसान दिख रहा था, वो अभी इस मंथ से शुरू किए थे। इस मंथ में 10,000 रुपये प्रॉफिट है। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। देखिए, हाँ, प्रॉफिट 10,000 हटा दीजिए, सबसे बड़ा प्रॉफिट तो हमारा ये हो गया कि वो जो 20,000 रुपये जा रहा था वही वो हमारा नहीं जा प्रॉफिट रहा है। है, वो नहीं जा रहा है, सही बात है। और अगर पहला स्टॉक प्रॉफिट तो में, वो हो गया। हाँ और दूसरी चीज, स्टॉक्स में आप इस महीने 10,000 रुपये कमाए, अच्छी बात है। कितना इन्वेस्टमेंट है? सर मेरा 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है। बहुत बढ़िया है। ठीक है। हाँ अब ये समझिए, बाकी लोग भी जूम पर 3 लाख हाँ रुपए लगाकर कितना कमाया है? 10,000 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 3%। जी सर। और अगर आप इस अमाउंट से अगर सेटिस्फाई है तो मैं इतना बताता हूँ कि आप बहुत लंबे समय तक इस मार्केट में काम करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे, बस इतने परसेंट से अगर आप सेटिस्फाई। सर मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे लिए 10,000 बहुत 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 इनाफ है सर, इससे ज्यादा क्या। बोल रहा हूँ ना, मैं वही बोल रहा हूँ ना हाँ सर, मैं कि आप। टीचर थी, स्कूल टीचर। तो हम्म। स्कूल में पढ़ाती थी बच्चे को, तो मेरे को 5,000 मिलता था। वो भी सुबह से लेके 4 बजे तक का काम करना पड़ता था। रात ओके। को परेशान रहती थी कि सुबह का क्या तैयारी है। लेकिन कम से कम इसमें तो मेरा बहुत अच्छा है ना सर, कि मैं घर में रह के व्हाट्सएप पे मेरे को बोला नहीं अपने बताया। जरिए ये सब काम कर रही हूँ, और टेंशन भी हम्म। नहीं है। क्यों सर? सही है, बहुत बढ़िया है। हाँ, तो और अभी दो, कैसे, इंट्राडे कर रहे हैं या स्विंग में कर रहे हैं आप? नहीं सर स्विंग भी नहीं कर रही हूँ। जैसे व्हाट्सएप पे नाम को से फॉलो आया मैं करना बाय है कर सर रही हूँ, पे मैं एक करना डाइवर्जन चाहता लेती हूँ हूँ। और हम्म। आउट करती हूँ। स्विंग ट्रेड नहीं कर रही हूँ सर, क्योंकि स्विंग में लगाऊंगी तो कम से कम ये चीज 100 ना पॉइंट चेंज होगा करनी आपके पड़ेगी। इसमें। और मेरा क्वांटिटी थोड़ा हर मतलब डाइवर्सी, आज ना मैम बोलती है डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, तो डाइवर्सिफिकेशन हम्म। करके हाँ हर गूगल के स्पेशल है। आते जाता है। और जब नहीं आता है तो पहले परेशान होती थी, अब वो है ना हम्म। बच्चे में कोई बात नहीं, नहीं आया ठीक है, ऐसे मार्केट में लगा हुआ है, आज नीचे आया है तो कल चल जाएगा ऊपर। सही बात है, बहुत बढ़िया है। देखिए, स्टॉक में मेन चीज तो हमारा पैसा रिस्क नहीं है। अगर सपोज मान के चलिए 1 लाख रुपए आप होल्ड भी कर दोगे ना, तो हाँ दो सर। महीने 4 महीने वापिस वो आपको पैसा देकर चला जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता स्टॉक्स में। हाँ सर, ऐसा कुछ नहीं है, 3 दिन 4 दिन थोड़ा मतलब इरिटेशन होता है कि मेरे वैल्यू से नीचे आ गया, तो उसके लिए परेशान अगर थोड़ा होना भी होता है तो होता है सर नेचुरली, लेकिन हम्म। फिर भी ठीक हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं। पहले जिस तरीके से फ्यूचर में काम कर रही थी सर, लेते ही माइनस, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरा बीपी का प्रॉब्लम शुरू हो गया। रात को नींद नहीं आता था, टेंशन बहुत होता था कि पता नहीं कल सुबह मैं क्या करूंगी। आज ये सब परेशानी से एकदम मुक्त हूँ। और एलटीपी कैलकुलेटर बोलता है कि आज बुल रन है तो सपोर्ट में मिलता है तो मैं बाय करती हूँ। मेरे को सेम डे एक डाइवर्जन से ज्यादा 2 डाइवर्जन मिल जाता है। हम वो बहुत बढ़िया है। क्विट करके आ जाती हूँ, कोई जरूरत नहीं इससे ज्यादा। बढ़िया है, बढ़िया और है, ऐसे ही ये चलने आप, दीजिए। हाँ, अब आप ये एक महीना, सोचिए। 1 मंथ बाद आप बात करके आप अपना फीडबैक दीजिएगा। तो आप बोले थे इस बिल्कुल। तरीके से काम करने के लिए, तो लगा कि आज बात करते हैं फिर से। चलो, बढ़िया है मैम। अब ये सोचिए कि आज ये सिचुएशन है, 1 महीना, मतलब हम 1 साल बाद सोचिए कि हम कितना स्टॉक में हमारी पकड़ होगी, है ना, स्टॉक्स में अगर काम करें तो। जी 2 साल बाद देखिएगा कितनी पकड़ होगी। मतलब हम उस स्टॉक को ऐसे भी बता देंगे कि हाँ, ये टॉप बॉटम क्या रहने वाला है। और जी। स्टॉक्स में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि टॉप या बॉटम ऐसा नहीं कि अभी क्या है, हम्म। दोपहर में क्या होगा, शाम में क्या होगा, नहीं। वो टॉप या नहीं, बॉटम जो होता है वो रहता है 8 8 15 दिन तक होता है। तो हाँ अगर वो कोई आई थिंक स्टॉक। वही रहता है कि हाईएस्ट हुआ यहाँ है और हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ है, तो यहाँ से इनको रिवर्स होना ही होना है। ज्यादा से ज्यादा एक डाइवर्जन नीचे जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जब एक हाँ, डाइवर्जन इससे ज्यादा नीचे कुछ नहीं जाता है तो हम होता। लोग वेट कर लेते हैं। और उसके बाद जब फिर अपने जगह पे आ जाता है तो उस दिन से खुशी मिलता है कि नहीं चलो पॉइंट बढ़ रहा है तो मेरा बैलेंस भी बढ़ रहा है। चलिए, बढ़िया है तो मैम, है ना, अच्छा। साल वही लग रहा है सर कि कम से कम साल भर अगर इक्विटी में काम कर लूंगी तो फिर दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ा चीज मेरा गलती है सर, पहला कदम जो मैं मार्केट में रखी थी तो फ्यूचर से ही रखी थी। हम्म।
हाँ यही गलती है। और सर बोलते रह गए कि नहीं पहले इक्विटी से काम कीजिए। अमित सर से भी एक दिन बात किए थे तो अमित सर भी बोले थे मैम क्वांटिटी कम कीजिए, मैम क्वांटिटी कम कीजिए। तो फिर उस समय नहीं ध्यान दिए। अब जब ये हेजिटेशन होने लगा ना तो फिर लगा कि नहीं, जो बोलते हैं एक बार सुन के देखते हैं। तो इस मंथ में पूरा रिलैक्स हूँ, खुश हूँ, घर को भी ध्यान दे पाती हूँ, मतलब बच्चे को भी ध्यान दे पाती हूँ, बहुत खुश हूँ। बढ़िया है मैम, बहुत सही है ना, ऐसे ही कंटिन्यू चलने दीजिए, छोटा जी सर। छोटा छोटा छोटा। ठीक है। हाँ कोई बात नहीं सर, छोटे से ही ना सब बड़े होते हैं, लेकिन थोड़ा लगा कि हाँ, चलो पूरा मंथ में 10,000 है, ठीक है सर, इस महीना 10,000, अगले साल तक इसका अमाउंट बढ़ जाएगा। देखिए ऐसा होता है ना कि ये 10,000 भी हम अगर बोले ना तो एक दिन में नहीं आया है। नहीं ठीक है। सर एकदम नहीं कभी आया है। कभी क्या होता है ना मार्केट में कि पूरा हफ्ता ही हम चाह रहे हैं न्यूट्रल खड़े हैं, पूरा हाँ हफ्ता हमने ट्रेड किया, कभी लॉस में, पूरा हाँ हफ्ता चले कि पूरे हफ्ते में पांचों दिन बहुत बढ़िया ट्रेड मिल रहे हैं। ठीक है। जी सर। तो जी वो एक दिन में नहीं होता है। हमने नहीं। उसके लिए कितना कि 20 दिन हमने ट्रेड किया, कोई हफ्ता अच्छा गया, कोई दिन अच्छा गया, कोई मंथ ही अच्छा जाएगा, पूरे मंथ में कंटिन्यू प्रॉफिट ही होगा। कुछ मंथ हाँ ऐसे होंगे जो कंटिन्यू एक एक दो दो हफ्ते हो सकता है कि लॉस ही हम करें, जरूरी नहीं, बट हाँ हम हाँ ओवरऑल देखिए, ओवरऑल हम प्रॉफिटेबल होना चाहिए बस। जी सर। ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत दिन बाद सर ये पड़ाव में आई हूँ ना तो अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं चलो ठीक है। अब कम से बढ़िया कम है, बहुत बढ़िया है। जैसे फ्यूचर में एक ट्रेड गलत होता था तो लगातार 3-3 4-4 5-5 दिन तक माथा मेरा खराब रहता था और गलत ही ट्रेड लेती थी। और जिस हम्म तरीके से 8 नंबर पे बताया था कि इसमें ट्रेड नहीं करना है, एक्सपीरियंस 8 नंबर सिनेरियो में एक्सपीरियंस ट्रेडर ही करेगा, और 9 में नहीं करना है। उस इतना प्रेशर में आती थी, पता नहीं किस बात का प्रेशर होता था, लेकिन फिर भी उसी सिनेरियो में ही ट्रेड कर बैठती थी। तो गलती तो करती थी हम्म ना सर। और आप थोड़ी देर पहले एक चीज किन्हीं को बताए हुए थे कि गलती तो ऐसे तो देखने के लिए मार्केट हर रोज कोई 5 साल से दिख रहा है, लेकिन जो अपने गलती पे हम्म, काम कर रहा है वही मार्केट का एक्सपीरियंस ले रहा है। बिल्कुल सही। तो हाँ, तो मेरा बहुत सारा गलती था सर, तो फिर लगा कि इस तरीके से सुधरेगा नहीं, ये जिस जगह से अभी आगे आगे चल रही हूँ इस जगह से भले ही सुधर जाएगा। कभी कभी मार्केट ये अच्छा है। सैंडविच काम करता है ऊपर में, और वहां से जाके बाय हो जाता था मेरा हर टाइम, और वहां से माइनस नीचे एकदम। और होता था सर, बहुत दिक्कत होता था, आइडेंटिफाई सही चीज को भी गलत तरीके से देखती थी, अब गलत ही सोचती थी। और अभी हम्म, जो है सर अभी नॉर्मल है, किसी दिन गलत हो भी गया तो 2 दिन इंतजार कर लेती हूँ तो मार्केट उस जगह पे आके मेरा पैसा छोड़ जाता है। सही है, बढ़िया है मैम, अच्छा कर रहे हैं आप, है ना। अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक ठीक कर चलेगा सर। हाँ, मतलब अच्छा है कि आप अभी समझ रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, है ना, तो धीरे धीरे और एक्सपीरियंस बढ़ेगा ही, सही ना। हाँ बहुत दिन बाद सर प्रॉफिट में आई हूँ बहुत खुशी मिल रहा है इस चलो मन से। बढ़िया बढ़िया। जी सर, थैंक यू। और कोई बात नहीं था सर, बाकी बस यही बताना, ओके मैम, जो गलती होगा आगे से आप लोग तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जो भी और होगा मैम तो फिर हम नेक्स्ट टाइम बिल्कुल बात करेंगे। हाँ ठीक है सर, ठीक है। जी भरत सर, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। जी नमस्कार सर। हाँ सर, अभी सही चल रहा है, मगर वही हम्म। क्या है, जो थोड़ा लॉस कर रही है ना, तो इसकी वजह से आवाज क्लियर नहीं आ रही, हेडफोन तो नहीं लगाया आप? हाँ लगा है, मगर का सीधे आता है। आवाज कम ज्यादा आ रही है आपकी। अभी आ रही है सर? चलो। अभी आ रही है सर? हाँ जी बोलिए। तो सर बस वही एआई के आने के बाद में कुछ अच्छा क्लियरेंस आया है, क्लियर हुआ है। नहीं आ रहा है सर, अभी भी वही कम ज्यादा हो रहा है आपका वॉइस। एक मिनट। अभी सर
भी सही, अभी तो आपने पूछा जब तो सही आया है, तो आगे बात करके समझ आएगा। जी, हाँ। वही बोल रहा था, पहले से अभी काफी क्लियर हुआ है। हम्म। पहले जो अभी एआई आने के बाद में काफी क्लियरिटी आई है, ट्रेड वो कम हो गए हैं, पहले जो फालतू का ट्रेड लेते थे वो फालतू का ट्रेड अभी नहीं लेते। बस ये जो है कन- अपना मन का वो जो डर है ना, डर अभी जब पहले लॉस कर लिया तो वो डर जा नहीं रहा। सही जगह भी ट्रेड लेने के बाद में बताया जाएगा, वहाँ पे भी डर के जैसे कट कर लेते हैं, या जितना प्रॉफिट होता है तो लेना चाहिए ड्राइवर का वो ले नहीं पाते। कितना टाइम हो गया ट्रेडिंग स्टार्ट किए? सर मेरे को ट्रेडिंग तो मैंने बहुत पहले से क्रिप्टो में किया था, ये किया था, उसमें लॉस किया, फिर इधर 1 साल इधर हो गया मेरे हम्म। को, तो 10 महीने हो गए। तो पहले भी बीच में हम्म। मैंने बस जल्दबाजी में काफी समझ में नहीं आता था, मैंने थोड़ा बहुत वीडियो देख के शुरू कर दिया था, तो उसमें लॉस हम्म। हो गया था। अभी थोड़ा समझने लगा हूं, तो अभी मैंने कम कर दिया। मगर बस वो जो क्लियर। पहले का जो लॉस करे हुए थे उसकी वजह से डर नहीं जा रहा है, तो ये हो गया, पता हम्म। सब कुछ चल रहा है, मगर डर है जो मन में वो जा नहीं रहा था। तो किसमें अभी कौन सा रिस्की ट्रेड ले रहे हैं, मॉडरेट ले रहे हैं आप? मैं तो क्या मॉडरेट ही लेता हूँ, मगर रिस्की जब मॉडरेट लेने के लिए करता हूँ तो कुछ 500 पॉइंट से रह जाता हूँ तो रिस्की लेने लगता हूँ। और जिस दिन रिस्की ले रहा हूँ तो उस दिन मेरा लॉस हो रहा है, वो मॉडरेट से भी नीचे जा रहा हूँ। तो अभी दोनों लेता हूँ मैं, मॉडरेट में ज्यादा लेने की कर रहा हूँ, रिस्की कम लेने की कर रहा हूँ। और मॉडरेट पे वही है ना, फोकस करिए, और जो भी ट्रेड मॉडरेट। ले रहे हैं आप, ठीक है, जी सर। उसका टारगेट लगाइए, मतलब पूरा टारगेट लेकर जाइए, और पूरा जी। स्टॉप लॉस लेकर जाइए। अब अगर जो बीच में होता है ना कि बीच में 5-10 पॉइंट में बुक करके निकल जा रहे हैं, नहीं, मत निकलिए। क्या होगा, अगर वो टारगेट नहीं देगा तो स्टॉप लॉस देगा, ठीक है, जी। और स्टॉप लॉस नहीं देगा तो टारगेट देगा। हाँ, तो स्टॉप हम लॉस से टारगेट डरूंगा। जब पूरा ले रहे हैं और स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हैं, तो ये गलत है ना सर। आपको पूरा इंतजार करना पड़ेगा। 50 रुपए तो 45 कर दीजिए, 5 रुपए कम कर दीजिए, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते ना, जी। है ना। तो प्रॉपर अपनी बस वैल्यू वही का इंतजार लगा करिए के उसको। छोड़ दूंगा, तो वही करूँ। हाँ हाँ। और वही है, वो चैनल देखते हैं ना तो बस आ रहे रहे, प्लस में था, माइनस में हो गया और प्लस में हो गया, वापस नहीं चलो कर ठीक है, देते हैं प्लस तो में है, मान के चलिए प्लस में है, और अगर टारगेट नहीं दिया तो क्या होगा, स्टॉप लॉस ही देगा ना। अब खुद जी सर। देखिए कि आप कितने ट्रेड ले रहे हैं, इसके बेस पर वो कितने स्टॉप लॉस मिले आपको। जी। तो इससे आपको खुद को पता होगा ओवरऑल कि वो प्लस बाजार, में आ हाँ, ही जाता है, सही है, वो बस डर की वजह से कट कर देते ओवरऑल हैं, फिर बाद आपको में भी देखते समझ तो में आ अरे रहा यार। होगा ना कि कितने ट्रेड्स लिए जा रहे हैं, कितने प्रॉफिटेबल है, कितने लॉस में, तो क्लियरली दिख रहा है हमको। बस वो देख के छोड़ के देखे नहीं जाता, तो फिर आदमी सही जगह सही है, वो जो धीरे धीरे ही सही होगा भी। ठीक है। जी सर। ओके भारत। ओके, थैंक यू। चलिए अगली बात करते हैं हम विक्रम सर से। विक्रम सर अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताएं। बस हम भी बढ़िया हैं सर। सर थोड़ा एक बताइए सर। मैं अगर क्लियर हो जाती तो अच्छा होता। किसका? सर एसओसी में एक बात पे कंफ्यूजन है। बताइए ना। सर जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास 24,700 और 800 में 3 आवर वाला एसओसी हो चुका है अगर, ठीक है। तो अगर 3 घंटे के बाद 24,900 पे 75% के ऊपर वैल्यू दिखना शुरू हो जाए, हम्म। तो सर अब इसको एसओसी किन किन स्ट्राइक प्राइस के बीच मानेंगे? सेकेंड हाईएस्ट तक हम मानेंगे। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। सेकेंड हाईएस्ट तक हम उसको मानेंगे। सेकंड हाईएस्ट है 24,900। जो भी हो, मतलब हाँ एक तो 100%, उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट, वहां तक हम कंफ्यूजन मानेंगे। ठीक है, फिर मतलब उसके हम। बाद अगर 4 स्ट्राइक प्राइस पर जैसे मान के चलो सेकेंड हाईएस्ट हमारे पास 90%, जी। ठीक है, बाकी हाँ अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर कोई 85 है, कोई 80 है, 75 है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। जो हाँ जहां पर वो है उसका सेकेंड हाईएस्ट, उसी को हम कंसिडर। हाँ, मतलब जैसे अभी 24,900 पे मेरा 3 घंटे बाद 24,900 पे सेकंड हाईएस्ट हो गया। ठीक है। ठीक है, मतलब 700 वाला जैसे एग्जांपल 80% हो गया, और 900 वाला हो गया 90%। ठीक है, ठीक है। तो इसको 900 तक, मतलब वो 3 घंटे पूरा 90, और 800 में 3 घंटे जो आया था 90 पे आई थी जो परसेंटेज, वो तीन हाँ। घंटे के बाद आई है। हाँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसकी देखिए कोई ना, दिक्कत। उसमें कंफ्यूज क्या है, उस ओके टाइम सर। पर या तो वो WTT कहलाएगा आपका रेजिस्टेंस, हाँ हाँ जो भी बिल्कुल। है,
है ना। तो वो कंफ्यूजन तो अब 900 पर हो गया ना, तो हम हाईएस्ट और सेकेंड हाईएस्ट कंसिडर करते हैं। ठीक है, मतलब हमें ऐसा कुछ नहीं लेना है कि क्या वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में 3 घंटे के बाद कहीं ऊपर नीचे जाए, हमें 3 घंटे वाला मान लेना है, अगर हो गई हो हाँ वो दिशा। मानना है, बस ये है कि उस बीच में मतलब ऐसा ना हो कि बस वो रेजिस्टेंस आपका स्ट्रांग हो जाए बस। ओके ओके सर, ठीक है सर, है थैंक यू। ना। चलिए अधीरा कुमार सर अनम्यूट कीजिए। कुछ कुछ लोग नए लोग तो हेलो। आ रहे हैं, बातें तो हुई है। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए कैसे हेलो। हैं। जी सर। मैं भी एकदम ठीक सर। मेरे को बस एक ही चीज़ पूछनी थी सर, जो ये ऑनलाइन क्लास है और जो ऑफलाइन क्लास है, इसमें एक बिग डिफरेंस क्या है सर? कोई डिफरेंस नहीं, सेम चलती है सर। सर क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ जैसे ऑफलाइन में जैसे अपने को डाउट होते हैं तो वो बहुत बार तो नंबर ही नहीं आता सर। हाँ ये है कि अगर आप ऑफलाइन बैठे हैं तो आपका जो भी सवाल बहुत है वो डाउट ही रह क्विक आपको जाता है। रिस्पॉन्स वहां मिल जाता है। कई बार हम ट्रेड्स पर भी हम ऑफलाइन में डिस्कस कर सकते हैं कि क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना, नहीं मतलब। सर, जैसे आंसर्स तो मैं वही कह रहा हूँ सर कि नंबर आ जाता है तो आंसर्स तो मिल जाते हैं, जवाब जो सवाल है, बट बहुत बार ऐसे होते हैं कि वो सवाल सवाल ही रह जाते हैं, नंबर आता ही नहीं। जो कि हाँ उसके लिए या तो फिर ये है कि ऑनलाइन के लिए आप या तो नोट करके रखिए। अब ये होता है ना कि ऑफलाइन में हम 20 दिन साथ में बैठ रहे हैं, तो 20 दिन के हम सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, क्या सिचुएशन बनती है, अलग अलग सिचुएशंस होती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ऑनलाइन में ये है कि या तो जब नंबर नहीं आ रहा तो आप नोट करके रखिए। वैसे तो कॉमन सवाल ही होंगे, बट नहीं है तो जिस दिन नंबर आएगा उस दिन हम सारे सवाल पूछ लेंगे। ठीक है सर। वैसे तो मैं नागपुर जा रहा हूँ 2 जून के बैच में। अच्छा और अच्छा। जी जी सर, और दूसरा बाकी तो सर मेरा कोई सवाल खास वहां नहीं था, भी बस जाए यही तो था। सारे सवाल एक डायरी भरकर लेके जाएंगे। जी जी हाँ सर, वो तो मैंने लिखे हुए हैं सारे सवाल। हम्म। और बाकी तो वहाँ पे जाकर ही सर मेरे को मतलब जो भी क्वेश्चंस है, जो क्लियरिटी है, मुझे लगता है वो वहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत हाँ सारी दुविधाएं हैं जो अभी जिनमें मैं हूँ। तो और बाकी बस सर यही पूछना था मुझे कि अपना जो ऑफलाइन क्लास के बाद तो एक अच्छा डिफरेंस आता होगा आई गेस। आपका एक्सपीरियंस मतलब थोड़ा मैं जानना चाह रहा था। देखिए, इम्प्रूवमेंट तो आता है, बट ऐसा भी नहीं है कि उसके बिना आप ट्रेड ही नहीं कर सकते, कि नहीं ऑफलाइन करना ही कंपलसरी, ऐसा भी नहीं है। सर देखिए जितनी भी जैसे चीजें हैं। ट्रेड तो मैं करता हूँ सर, बट जैसे वही बात है कि एक बार प्रैक्टिकल करने में अगर साथ में टीचर हो तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, मुझे लगता है, इंस्टेड देखिए कि आप अकेले। इम्प्रूवमेंट होगा, सारी चीजें मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा भी नहीं कि आप ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। बट आप सोचिए कि 30 दिन अगर साथ में बैठा जाएगा, सिनेरियो डिस्कस किया जाएगा, तो ऑब्वियसली जी जी इम्प्रूवमेंट तो देखने को मिलेगा। राइट सर, राइट, वो बात तो आपकी ठीक है है ना। सर, बस मुझे तो यही दोनों पूछना था अपनी और अपनी जगह सही है। अभी यहाँ पर ऐसे हैं 90% लोग हैं जो ओनली ऑनलाइन ही करते हैं, वो भी अच्छा कर रहे जी। हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऑफलाइन जाने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे भी हैं। राइट। कुछ ऐसे हैं कि जो ऑफलाइन गए हैं उसके बाद साइकोलॉजी में बहुत अच्छा चेंजेस भी आया है। क्योंकि सर मेरे तो साथ प्रॉब्लम यही आ रही है कि मैं टारगेट बड़े बुक नहीं कर पा रहा। हम्म। इसी वजह से मुझे लगा कि वहां शायद इसका सोल्यूशन मिल जाए एक बार ऑफलाइन हाँ जाके ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला ट्रेड तो मेरा बहुत चाहिए। अच्छा होता है, बट मैं उसको हम्म बड़ा बना नहीं पाता हूँ सर। हम्म 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 हम्म, हम्म। वही भी 10-15 पॉइंट में मतलब साइकोलॉजी मेरी शायद या खराब हो रखी है, शायद उसी को इम्प्रूव के लिए मैं जा रहा हूँ कि साथ में टीचर रहेगा तो वो बेटर रहेगा, मेरे को लगता है उससे शायद मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हो गया बुकिंग आपका। हाँ सर, मेरा सब कंफर्म हो चुका है। चलिए बढ़िया है सर। आप मिलेंगे सर नागपुर में? मेरा तो कुछ अभी ऐसा कुछ फिक्स है नहीं आने का, कुछ रहेगा तो अच्छा, बिल्कुल बताया जाएगा सर, है ना। ठीक है सर। और सर मेरे को बस एक चीज़ और पूछनी थी आपसे हम्म। कि चलिए कोई नहीं, मैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, फिर मैं वहीं जाके क्लियर कर लूंगा। ठीक है सर, एनीवेज बहुत लोग बिल्कुल होंगे लाइन में। ठीक है सर, नहीं नहीं, थैंक यू वेरी पूछ मच। सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सर बस जनरली वही दुविधा रहती है कि मतलब जैसे स्टॉप लॉस जो आप बताते हैं कि हम्म रिस्की से लिया तो 100 पॉइंट और मॉडरेट से लिया तो 50 पॉइंट, है ना सर? तो हम्म वो स्टॉप लॉस लगाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, मतलब ऐसा लगता है हम्म। कि लॉस हो ही ना। ये वाली ऐसा साइकोलॉजी नहीं, बहुत देखिए स्टॉप लॉस का क्या होता है ना कि वो स्टॉप लॉस जनरली, जैसे अगर आप पुराने हैं तो आपको पता होगा कि वो बाजार के हम वैसे ही हम, जैसे मॉडरेट वैल्यू तो एक्सट्रीम है,
उससे जी ज्यादा बाहर जाना ही नहीं है। बट अगर उससे जी बाहर गया तो हम वो स्टॉप लॉस इसलिए लगा रहे हैं कि बाजार में हमने जितना भी कैलकुलेशन, जितनी भी हमने चीजें सीखी उस अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो फिर हमको वो ट्रेड से हम्म। एग्जिट करना जी जी सर, ठीक है सर। पड़ेगा, है ना? जी। ठीक है सर। हेलो। जी जी। बस सर यही मैं मार खा रहा हूँ कि मैं स्टॉप लॉस लगाने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ कि मेरे को बड़ा स्टॉप लॉस हम्म नहीं लेना है। तो बस वही मेरी साइकोलॉजी थोड़ी डिस्टर्ब है। मतलब मेरे ट्रेड बहुत अच्छे होते हैं और हम्म। टारगेट भी मतलब ये होता है कि मैं बाहर निकल जाता हूँ उसके बाद शूट अप कर जाता है, और बहुत बार ऐसा ही होता है कि मैं 5 मिनट से वेट कर रहा हूँ, 15 मिनट से जैसे ही निकलूंगा वैसे ही शूट अप कर जाता है, ऐसे लगता है मेरे को निकालने का ही वेट कर रहा था। नहीं नहीं, ऐसा होता है, ये चीजें सबके साथ होती है ना? तो ये सब चीजें फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। कोई अगर बोले कि नहीं, वो तो है कि किसी को भी 500 पॉइंट का प्रॉफिट बुरा नहीं लगता है ना? मैं सही बट आदमी सर, के मैं तो मन में अभी ये भी डर होता है कि जितना आ रहा है वो भी ना चला जाए। सही बात कह रहे हैं सर। मतलब 20 पॉइंट भी सर ऐसे होता है कि बस बहुत जमाना हो जाता है, 20 पॉइंट बुक किए हुए 10 मैक्सिमम 15, इससे ज्यादा मैं ले ही नहीं पाता हूँ सर मार्केट से। बढ़िया है सर, है ना? जबकि सब पता है, सब कुछ जानने के बाद भी नहीं, तो शायद कुछ कमी है सर, इसीलिए मैं नागपुर जा रहा हूँ कि एक बार सर के साथ थोड़ा हाँ गाइडेंस बिल्कुल, रहेगी तो एक शायद बेटर ऑफलाइन कर बिल्कुल आप, हाँ बिल्कुल घुमाइए एक बार। जी सर जी। कोशिश जी कीजिएगा सर, अगर आप आ पाए जून में तो नागपुर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। सर। एक घंटे में। चलिए अगली बात करते हैं हम। बिल्कुल प्रशांत सर, आपसे भी बात करेंगे हम। निशांत अग्रवाल सर, अनम्यूट कीजिए। निशांत अग्रवाल सर, अनम्यूट कीजिए। जय जगन्नाथ सर, कैसे हैं? चलिए नागर सर, अनम्यूट कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बस बढ़िया है। आप कैसे हो सर? बढ़िया है, बस हम भी बढ़िया है सर। सर एक सवाल था। आप अभी मार्केट बुल रन में है बराबर है? हम्म। पर मेरा सवाल बुल रन का नहीं है। मेरा सवाल ऐसा है कि मार्केट न्यूट्रल होता है बराबर है, ठीक है। और ठीक है। मार्केट का रेंज होता है +1 -1 ठीक है। बराबर है। तो सर ठीक ने है। 2 दिन पहले बताया था कि लास्ट टॉप रहता है आर मैक्स गेन। ठीक है। आर मैक्स गेन से रिवर्स होता है मार्केट, या इंक्रीमेंट होए, मानो के रजिस्टेंट आर मैक्स गेन पे है मार्केट, और इंक्रीमेंट होता है, मतलब हम्म। परसेंटेज बढ़ता है बराबर है, ठीक है। वहां से भी परसेंटेज बढ़ता है तो बुलिश होगा, या वहां से गिर जाएगा मार्केट? परसेंटेज इंक्रीज होगा तो फिर वो एक डायरेक्शन में निकलने की कोशिश करेगा, जैसे और सर ने रेजिस्टेंस बताया था तरफ। ना 2 दिन पहले, सर ने क्लास में बताया था कि वहां से रिवर्स होता है मार्केट। वो नोट नोट भी किया था मैंने, नोट भी किया था, हम्म अभी लिखा हुआ है मैंने। हम्म पर वो डाउट था हम्म। सर, वो निकालने का था, इसलिए आपको बोल रहा था कि बात करो सर। मैं बताता हूँ, देखो क्या होगा। जब हाँ रेजिस्टेंस तरफ का परसेंटेज इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है, हाँ अगर वो हाँ। परसेंटेज एक तरफ का ही अगर इंक्रीज होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कि हम्म, बाजार का क्या होगा, फिर भी ER+1 ही बाजार का टॉप होगा, इससे ज्यादा बाजार बराबर। जाएगा नहीं, ठीक है? हम्म रेजिस्टेंस शिफ्ट अगर हो जाए तब वो नया न्यू ER और न्यू ER+1 तक जा सकता है, इससे ज्यादा हम्म। नहीं चल। तो अगर ओनली परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ भी दिखाई दे रहा, और अगर वो हम्म, रैपिडली नहीं हो रहा है, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तब भी बाजार की रेंज वही रहने वाली, ER+1 और माइनस, ठीक है? बराबर। हाँ, इतना ही इसको समझो सर। बराबर है सर, आपने वो तो बताया बराबर। पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि आर मैक्स गेन पे मार्केट खड़ा है बराबर है,
ठीक है, इंक्रीमेंट हुए तो मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा? बुलिश होगा। बुलिश होगा, तो सर ने बताया था कि वहां से रिवर्स हो जाएगा। मुझे तो जाता कि क्योंकि आर मैक्स गेन मतलब किसकी बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हाँ, रजिस्टर्स है ना? बराबर। तो वहां पे हाँ, वैसे तो वो भी आर मेरे मैक्स गेन है ना, आर मैक्स गेन है ना, तो आर मैक्स गेन मतलब कि सपोर्ट की बात, यूएस की बात चल रही है। आर मैक्स गेन मेरे कौन को सा रहता डाउट है? डाउट ही ऐसा ही था कि सर ने ऐसा क्यों सुधीर कहा जी कि सही बात। रिवर्स हो जाएगा वहां से, क्योंकि मतलब आप आर देखिए एग्जॉक्ट। परसेंटेज समझिए, आर मैक्स गेन, अब देखिए अगर रेजिस्टेंस तरफ का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बराबर। बाजार आर मैक्स गेन पर, आर मैक्स गेन मतलब कि क्या होगा, आपने जो भी बिकवाली वाला ट्रेड लिया है उसका प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर, यूएस पर हम करते हैं, हम्म। ठीक है। वो तो स्टॉप अगर लॉस लगा रेजिस्टेंस दे। का परसेंटेज इंक्रीज होगा तो सपोर्ट से वो रिवर्स होने की कोशिश करेगा, बराबर। है ना? तो ऐसे केस में बाजार का जो बॉटम होता है सपोर्ट ही होता है, कभी कभार वो -1 भी जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। वो जो ओके। मैक्सिमम रेंज होती है ना, उसको आप लेकर चलिए। जैसे अगर सपोर्ट तरफ का कोई परसेंटेज इंक्रीज होने लगे, ठीक है, तो हम्म। वहीं पर एस मैक्स गेन जो होगा आपका वो कौन सा होगा, ईयूआर होगा। जो ईयूआर +1 तक जाने वाला बाजार था वो वहां तक ना जाके ईयूआर से रिवर्स हो सकता ओके ओके, थैंक यू सर, बस वही डाउट था। तो मैसेज कर रहा था आपको, पर आप नहीं ले रहे थे, अनम्यूट नहीं कर है। रहे थे इसलिए। ठीक है सर। नंबर थैंक वाला यू सर। बिल्कुल बात किया जाएगा, जी जी। थैंक यू सर। ओके सर। नितिन पटेल सर, अनम्यूट कीजिए। नितिन पटेल सर, अनम्यूट कीजिए। इमरान सर, अनम्यूट कीजिए। इमरान सर, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका सेकेंड टाइम नंबर आ गया है? हाँ सर, बात हो गई थी, वो हैंड रेस था मेरा। अरे वाह, चलो बताओ। एक दिन में 2 बार बात हो रही। हाँ सोचिए, देखिए बाकी लोग बोल रहे हैं नंबर नहीं आते हैं। नहीं नहीं, नंबर आते हैं सर। है ना? मिस्टेक हमारी 2 बार तरफ से आते हुए होती है। दिखाया, देखिए, चलिए। हाँ हाँ हाँ। ओके सर सर, एक बोलिए बोलिए। हेलो। बोलिए। कल का जो एसओसी था ना सर, हाँ, वो पहले बेरिश बात आ रहा था। ठीक जैसे है। सपोर्ट स्ट्रांग हो गया तो सर ये बुलिश एसओसी कैसे हो गया, मेरे समझ में नहीं आया। मैं वो ट्रेड मिस कर दिया कल उसलिए। क्योंकि वो क्या बोलते हैं, सपोर्ट आपका उस टाइम स्ट्रांग हो गया था, हाँ हाँ ठीक है, और रेजिस्टेंस तरफ कंफ्यूजन था। बस वो हाँ शायद हाँ। मैंने उसको हिस्टोरिकल तो देखा नहीं, बट वो नहीं, कंफ्यूजन ये था कि वो 1 आवर होना था, 3 आवर नहीं होना था वो। रजिस्टर एक्चुअली कैसा था सर, पहले हाँ, सपोर्ट बहुत देर तक कंफ्यूजन में था। सपोर्ट जैसे हाँ, स्ट्रांग हो गया वैसे ही रजिस्टर WTB हो गया। ठीक है। तो फिर वो कैसे वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में आ गया, वो समझ में नहीं आया मेरे कुछ। वो WTB होते ही दिखा रहा था क्या? मैंने वो चेक नहीं हाँ किया हाँ, था। WTB जैसे ही रजिस्टर WTB हो गया क्या, वैसे ही एसओसी हम्म। दिखा दिया पुलिस एसओसी, और वैसे ही अच्छा, मार्केट वन निकल गया आवर ऊपर। भी नहीं हुआ तो, अच्छा 1 आवर नहीं हुआ रेजिस्टेंस को WTB होते हुए, वो फिर हो सकता है कि शायद वो सुबह का टाइम ट्रेक कर लिया हो, इसलिए दिखा दिया हो। पता नहीं, रजिस्टर स्ट्रांग था वो, मेरे भी समझ में नहीं आया हम्म। कैसे क्या, और मैंने, मार्केट ज्यादा हाँ, नहीं, मेरे 10 पास मिनट कल ही रुका फोन वहां तो पे। आए थे बट टाइम ही नहीं मिला देखने का। कल कॉल तो आए थे हाँ मेरे हाँ पास हाँ। 2 4, हाँ। 10 मिनट भी नहीं रुका मार्केट, वैसे ही निकल गया हाँ, एसओसी वो बोल कुछ रही। एरर होगा फिर वो, इसलिए, हम्म। है ना? ये बार बार ऐसे ही हो रहा है सर, ये क्या एसओसी में कुछ प्रॉब्लम होता है ऐसा? हाँ, वो हो सकता है। वैसे एसओसी वाला ट्रेड बहुत कम मिलते हैं, एसओसी इसलिए पढ़ाया था मैंने ताकि बस आप कोई हाँ। ट्रेड लें तो कहीं उलझ ना जाए उसमें। एआई में क्या होता है सर, एआई में जैसे समझो बेरिस एसओसी दिखा रहा है, जैसे ही बेरिस हम्म। सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, वैसे ही क्या हम्म। करता है, जैसे रेजिस्टेंस WTT या WTB हो गया क्या, वो बुलिश एसओसी दिखाना शुरू कर देता है वैसे। ऐसे क्यों अच्छा, होता? तो एक बार समझना पड़ेगा कि इसमें क्या मतलब कुछ नया अपडेट है क्या, है ना? हाँ नहीं नहीं, जैसे अभी निशान सर बोल रहे हैं कि सर ने बोला है कि वो वही भी था, पुलिस एसओसी था, तो एक बार समझना पड़ेगा सर से बात करके, है ना, कि क्या हाँ हाँ था। हाँ। चलिए। कोई ना, निशान सर सर ने प्यार से समझाया होगा। हाँ, बताइए। ठीक है। सर मुझे स्टॉक्स और निफ्टी में ट्रेड करने के लिए कैपिटल कितना रहना चाहिए मेरे पास? जैसे कि मुझे स्टॉक्स में मेरे देखिए कितना साइकोलॉजी भी रख इम्पैक्ट। सकते हैं। स्टॉक्स में वही 1 आध लाख, 1 2 लाख रुपए से आप करिए तो अच्छा कर सकते हैं, और ऑप्शन में वही 10 20 हजार मैक्सिमम। ओवरऑल कैपिटल मेरा समझो, मेरे पास ज्यादा कैपिटल तो नहीं है, 50,000 रख दिया तो चलेगा सर? कैसा कैसा है, फिर से मतलब बोलिए।
एक 20,000 ऑप्शन के लिए और 30,000 रुपए इसके लिए, स्टॉक्स के लिए। हाँ कर सकते हैं, बट वही है कि स्टॉक्स में प्रॉफिट थोड़ा कम होता है, तो हाँ हाँ। 30,000 पे करेंगे तो कम ही होगा ऐसा। और सर इंट्राडे में तो मार्जिन मिलता है ना, तो लेवरेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? वो डिपेंड करता है, ऐसे पर्सन टू पर्सन की लेना चाहिए या नहीं, ऐसा है। ओके। और हाँ सर क्योंकि अगर हम 30,000 पे ट्रेड कर रहे हैं, मान के चलिए हाँ 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है या 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 10 टाइम हाँ ले लेंगे तो वो जस्ट क्या बोलते हैं, रिस्क भी वैसे ही बढ़ जाएगा। हाँ, जितना ट्रेड करेंगे उतना रिस्क तो बढ़ेगा ही ना। हाँ है ना, तो वो हमारे ऊपर, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आप अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड जा रहे हैं आपके 80-90%, तो लेवरेज ले सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है उसकी फिर। हाँ, अभी आपको थोड़ी देर पहले बात करा था ना, वो हिसाब से 7 to 80% तो एक्यूरेसी आ रहा है उसके अंदर। हाँ है ना, तो कर स्टॉक्स में सकते हैं, अच्छा कोई एक्यूरेसी आ रहा है मेरा मेरा ऑप्शन से, निफ्टी से। बढ़िया है सर। हम्म, तो फिर तो चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके। और सर 50,000 पे मिनिमम दिन का कितना लॉस लेना चाहिए एक दिन में, फिफ्टी जिससे कि मुझे थाउजेंड पर कैपिटल भी एवरेज रहे मेरा? देखिए, उसके लिए यही है कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं, है ना, हम्म। अगर आप देखिए वहां पर स्टॉप लॉस अलग अलग हो सकता है ना, आप रिस्की लेंगे तो बड़ा स्टॉप लॉस होगा, नहीं नहीं, सेफ मैं लेंगे तो वहां पर अलग होगा। हम ऐसे हाँ अमाउंट के हिसाब से उसको कैसे डिसाइड करें सर? हाँ, क्योंकि वो ज्यादा लॉस मतलब समझो मेरे पास 50,000 का कैपिटल है, उस अब पे एक मान ही के दिन। चलिए पता चल रहा है कि निफ्टी में 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, हाँ और तो हम नहीं बैठे लेना। कि भाई नहीं, हाँ हाँ अब हम लेके बैठे कि नहीं, हम 500 से ज्यादा था स्टॉप लॉस लेंगे नहीं, तो ऐसे में हाँ तो 500 वाले कितने ही ट्रेड होंगे वो ट्रिगर हो जाएंगे, हाँ हाँ, है ना। वो तो हो जाएंगे तो सर। वो डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर कि कितना होना चाहिए। हाँ, अभी जैसे बात करें ना आपने कि मैं समझो स्टॉप लॉस थोड़ा रेंडम ही लगाता हूँ, तो स्टॉप लॉस मेरे ज्यादा ही जाते कुछ। तो इसलिए प्रॉपर जैसे स्टॉप लॉस 10। लगाइए, प्रॉपर एंट्री प्रॉपर एग्जिट सारी चीजें हाँ, करिए। और बाद में लॉस होने के बाद यही सोचता हूँ कि मैं यार प्रॉपर एसएल लेता तो अच्छा हो जाता था। वो हम्म। रिग्रेट होता है मुझे बाद में फिर हाँ और दिन भर दिन खराब हो जाता पूरा मेरा उसके लिए। हाँ, प्रॉपर क्योंकि टारगेट मैं एसएल 10, प्रॉपर लगाइए उसका। हाँ 2 से 3 ट्रेड हाँ। करता हूँ तो 10 या 15 रुपए का एसएल लेता हूँ, तो ऐसे भी मेरा 2,000 रुपए के आसपास लॉस चल ही जाता है वो। नहीं, स्टॉप लॉस बराबर वही रखिए, क्योंकि जो दिया है उसी को मेंटेन हम्म करिए, उससे क्या होगा कि हम्म। ऐसे तो आप रेंडम रखेंगे तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर टारगेट भी दे देगा, दिक्कत होगी ना फिर। अरे एक सर मेरे दिमाग में चल रहा था सर, समझो समझो मेरा एक 50 रुपए का मैक्स लॉस आ रहा है ठीक है। पॉइंट में, स्पॉट में, और समझो 100 रुपए का गेन दिखा रहा है, मुझे लगता है 1:2 के ही ट्रेड करना चाहिए मुझे, शुरू में ऐसा लग रहा है मुझे भी। देखिए गेन आपकी बात सही है, बट ये देखना है कि अगर आप सिंगल लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो फर्स्ट डाइवर्जन पे आपको बुकिंग कर लेना है। हाँ हाँ, मुझे फर्स्ट ठीक है। एक ही लॉट में करना है फिलहाल अभी। हाँ तो पहला डाइवर्जन पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। हाँ हाँ। और सर एक सवाल तो मेरा पूछूं? जी सर जी जी, ट्रेड पूछे लेने ना। के बाद ट्रेड लेने के बाद सर मेरा हार्ट बीट्स बढ़ जाता है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है वो, टेंशन में आ जाता हूँ बहुत जल्दी में। नहीं तो आप और सही जगह पर एंट्री लीजिए, मैं बता रहा हूँ, सही जगह पर एंट्री हाँ लीजिए, छोटा ट्रेड लीजिए, मतलब छोटा स्टॉप लॉस हो उसमें, और टारगेट हाँ। और एसएल। देखिए और हार्ट मैं बीट सर चेंज करने से कुछ नहीं होगा, हाँ ये हाँ होगा कि आप सही जगह पर एंट्री ले रहे हैं, सही जगह पर एग्जिट करिए, ठीक है, हाँ हाँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हार्ट बीट तब और चेंज होता मैं है जब हम गलत ट्रेड ले लेते हैं, हाँ ठीक हाँ है, और बाजार सडनली कहीं गिर गया है और हम स्टॉप लॉस बुक नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो मतलब कुछ उसका हम्म, वो नहीं है ना हमको कि कहाँ तक जा सकते हाँ नहीं, मैं प्रॉपर ब्रैकेट ऑर्डर में ही काम करता हूँ, ऐसा रैंडम हैं। नहीं करता हूँ, सिर्फ लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दिया, वो कहाँ तक भी गिर रहा है वैसे नहीं चलता। और मैं एक आदत मेरी छूट नहीं रही है, मैं पीएनएल देखता हूँ, उसके लिए मुझे बहुत Low. हेलो। Just letting you know. It has नहीं, now changed to पीएनएल देखना bullish ऐसा कोई दिक्कत SOC नहीं 3 है, hours. वो तो देख सकते हैं, कोई Keep बुराई an eye नहीं है। on the market. बाकी यही है कि अपने रूल्स जो है उनको प्रॉपर फॉलो करिए, टारगेट ऐसा लगाइए, खत्म। पीएनएल देखना चाहिए कि नहीं चाहिए सर? पीएनएल से वो बहुत आपके प्रॉब्लम हो ऊपर रहा है। है मुझे। नहीं, वो हम्म। आपके ऊपर है, अगर आप देखकर उससे पॉजिटिव हैं तो देखिए, आप हाँ। देखकर नेगेटिव है तो मत देखिए। वो क्या होता है सर, समझो जैसे लॉस मेरा 1,800 तक चले गया और फिर से वो प्रॉफिट में आ गया है क्या, मैं वो ट्रेड काट के निकल जाता हूँ, मेरे प्रॉफिट की ओर चले जाता है ट्रेड। नहीं तो वहां पर मैं और लॉस। बोल रहा हूँ ना, देखिए पहली चीज, ऐसी चीजों को डिसीजन लेने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो भी सेटअप पर काम कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी क्या है, हाँ क्या आप जितने भी ट्रेड ले रहे हैं कैलकुलेटर के बेसिस पर ले रहे हैं, तो क्या उसमें टारगेट मिल रहे हैं, अगर 80-90% टारगेट मिल रहे हैं तो फिर उस पर प्रॉपर भरोसा करिए और ट्रेड करिए, नहीं हाँ मिल हाँ रहे हाँ। हैं तो फिर तो चेंज करना पड़ेगा, बस उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं रिस्की में घुस जाता हूँ, उसके लिए थोड़ा लॉस होता है मेरा। ठीक है, मैं हम्म, अभी मॉडरेट ही करता हूँ। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। ओके ओके, ओके, दोबारा बात होगी, इसके लिए थैंक्स थैंक्स यू। बिल्कुल बिल्कुल।
2 बजे के पहले। तो आज बहुत सारे लोगों से बातें हुई, बहुत सारे आप लोगों के सवाल थे जो कि क्लियर हुए होंगे, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे बातें नहीं हो पाई है। कोई बात नहीं, फिर हम बातें जल्दी आप लोगों से करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में, और अपनी वैल्यूबल कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है।